नाम का विशाल धनुष रखा गया था। धनुष की ओर देखते हुए राजा जनक ने कहा कि हे सभाजनों, ये भगवान परशुराम का धनुष है। भगवान शंकर ने इसे भगवान परशुराम को भेंट दिया था। एक दिन भगवान परशुराम ये धनुष लेकर मेरे पास आए। मेरी पुत्री सीता ने उसे घोड़ा समझकर खेलना शुरू कर दिया। ये घटना देखकर परशुराम ने मेरी पुत्री के विवाह के लिए एक योजना मुझे बताई। उन्होंने कहा, जो कोई भी इस धनुष को उठाएगा और बाण चढ़ाएगा, उसी से मेरी पुत्री का विवाह होगा। जनक का ऐसा वक्तव्य सुनकर सभा मंडप में उपस्थित समस्त राजा महाराजाओं का चेहरा उतर गया। वो सोचने लगे, यह विशाल धनुष हम कैसे उठाएंगे। सब मन में ऐसा विचार कर शांत बैठे थे। यह देखकर राजा जनक को भयानक आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, यह क्या है? कोई आगे क्यों नहीं आ रहा है? ये सुनकर गर्जना करता हुआ लंका का राजा रावण उठा और बोला, है क्यों नहीं? लंका का राजा यहाँ है ना? मैं इस धनुष पर बाण चढ़ाता हूँ। इस अहंकार से युक्त रावण आगे आकर खड़ा हुआ। एक तुक्ष कटाक्ष से उसने धनुष को देखा। एक हाथ से उसने धनुष उठाया, लेकिन ये क्या? अरे धनुष तो अपनी जगह से हिल ही नहीं रहा है। रावण ने अपना जोर लगाया, खूब जोर लगाया, और वो धनुष अपनी जगह से नहीं हिला। रावण थक गया, पुनः प्रयास किया। इस बार उसने धनुष को किसी भी तरह से उठाने की कोशिश की, लेकिन ये क्या आश्चर्य की बात हुई कि वो धनुष उठाकर नीचे गिर पड़ा। उसकी नाक से खून बहने लगा और अंगों पर घाव हो गए। गिरते ही वो चिल्लाने लगा, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। जब बलवान रावण की ये दशा है तो सभा मंडप में उपस्थित अन्य राजाओं का क्या कहना। जनक को दया आ गई। उन्होंने अपने सेवकों से रावण के ऊपर से धनुष हटाने को कहा। रावण उठ गया। रावण की इतनी दुर्दशा होने के बाद कौन आ गया था? जनक कुछ कहने के लिए उठे। वो कुछ बोलते उससे पहले ही विश्वामित्र ने राम को धनुष उठाने की आज्ञा दे दी। तत्काल राम उठे। उन्होंने विश्वामित्र को प्रणाम किया और अत्यंत विनम्र भाव से धनुष के पास आकर खड़े हो गए। पहले तो उन्होंने धनुष को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और फिर देखते ही देखते धनुष सहजता से उठा लिया और बाण लगाने का प्रयत्न करने लगे। लेकिन ये क्या? विशाल काय धनुष तड़ तड़ आवाज करता हुआ टूट गया। धनुष नाम का विशाल धनुष रखा गया। ठीक है। हाँ महाराज, यह जमदग्नि ऋषि का आश्रम है। मेरे आश्रम में आपका स्वागत है महाराज। यह क्षत्रिय सम्राट कार्तवीर्य अर्जुन, हम अपने राज्य की ओर जा रहे हैं। हम यहाँ विश्राम लेना चाहते हैं। स्वागत है महाराज। मैं आपके लिए भोजन का प्रबंध करता हूँ। क्या आप हमारी सारी सेना के लिए खाने का प्रबंध कर सकते हैं? क्यों मजाक कर रहे हैं? हे राजन, मेरे पास पवित्र गोमाता कामधेनु है, जो मुझे ब्रह्मा जी ने दी है। वो आपकी हर एक इच्छा पूर्ण करेगी। कामधेनु? ओह, ये तो अद्भुत है। हाँ महाराज, यह सचमुच अद्भुत है। फिर तो ऐसी अद्भुत वस्तु हमारे पास होनी चाहिए, है ना? अर्थात महाराज। बुलाओ उस ब्राह्मण को। मेरी आशा है महाराज आप समाधानी हो। बहुत। और आपके इस आदर के लिए हम आपको सोना चांदी भेंट देना चाहते हैं। एक ब्राह्मण के लिए यह सब व्यर्थ है। फिर तो आपको इस कामधेनु की भी कोई आवश्यकता नहीं होगी। मैं कुछ समझा नहीं। महाराज को आपकी यह कामधेनु चाहिए। क्या? इसके बदले मैं आपको जो चाहे दे सकता हूँ। महाराज, वो मुझे ब्रह्मा जी ने दी है और मैं उसे कैसे दे सकता हूँ? इस दुनिया में मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ और मुझे ना कहने की कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं तो आपकी मदद करना चाहता था महाराज, और ये व्यवहार आपको शोभा नहीं देता। इस बुढ़े के साथ बात करना बेकार है। यह कामधेनु हम अपने राज्य में लेकर चलते हैं और देखते हैं हमें कौन रोकता है।
जमदग्नि कार्तवीर्य अर्जुन के हठ के कारण हतबल हुए और कुछ न कर पाए। कुछ समय पश्चात परशुराम अपने भाइयों के साथ आश्रम में आए। क्या बात है पिताश्री, क्या हुआ? आप दुखी क्यों हैं? क्या बात है माते, तुम रो क्यों रही हो? वे लोग अपने कामधेनु ले गए। कौन थे वो लोग? कार्तवीर्य अर्जुन और उसकी सेना। मैं उनका विनाश कर दूंगा। ठहरो। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान द्वारा प्रस्तावित पुस्तक क्षितिज भाग 2 जो 10वीं कक्षा के लिए निर्धारित की गई है, इस पुस्तक में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद एक ऐसा संवाद है जिसमें व्यंग्य भी है, जिसमें रोचकता भी है, जिसमें प्रेम भी है, जिसमें वात्सल्य भी है, जिसमें कटाक्ष भी है तथा क्रोध भी है। इसमें परशुराम जी के क्रोध का, लक्ष्मण जी के व्यंग्य बाणों का और शैतानियों का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया गया है। राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ यज्ञ की रक्षा के लिए जाते हैं। वहाँ पर ताड़का का वध करते हैं, अहिल्य का उद्धार करते हैं और फिर विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर आते हैं। जनकपुर में आने पर वह सीता के स्वयंवर में शामिल होते हैं। राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ सभा भवन में पधारते हैं, जहाँ पर सीता जी के स्वयंवर का आयोजन हो रहा होता है। वहाँ पर बड़े बड़े वीर, राजे, महाराजे आए होते हैं, जो राजा जनक की प्रतिज्ञा के अनुसार शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास करते हैं। बड़े बड़े वीर योद्धा उस धनुष को हिला भी नहीं पाते हैं। राजा जनक उदास हो जाते हैं और कहते हैं, तजहु आस निज निज गृह जाहूं, लिखा न विधि वैदेही विवाहु। वह दुखी होकर सोच में पड़ जाते हैं कि अब वैदेही का विवाह कैसे होगा। इस धनुष को तो कोई हिला भी नहीं पा रहा है। पता नहीं स्वयंवर की प्रतिज्ञा पूरी होगी या नहीं। विश्वामित्र जी की आज्ञा पाकर श्री राम धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने जाते हैं। श्री राम जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास करते हैं, धनुष टूट जाता है और एक भयंकर आवाज होती है। धनुष टूटने पर साधुजनों में खुशी की लहर दौड़ जाती है, पर दुष्टजन परेशान हो जाते हैं। शिव धनुष के टूटने की भयंकर आवाज सुनकर परशुराम जी वहां आ जाते हैं, क्योंकि परशुराम परम शिव भक्त थे। ये धनुष भगवान शिव ने परशुराम को दिया था। परशुराम को वहां देखकर सभा में हलचल मच जाती है, क्योंकि सब जानते हैं परशुराम बड़े ही स्वभाव से क्रोधी हैं। सभी घबरा जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि अब क्या होगा। परशुराम जी ने जब शिव जी का टूटा हुआ धनुष देखा तो बड़े ही क्रोधित हो जाते हैं। वे क्रोध में आकर पूछते हैं कि इस शिव धनुष को किसने तोड़ा। सभी लोग उनके क्रोध को जानते थे, इसलिए सब शांत रहते हैं, कोई उत्तर नहीं देता। वह पुनः चिल्लाते हैं और पूछते हैं कि इस शिव धनुष को किसने तोड़ा। तो भगवान राम बड़े ही विनीत स्वर में कहते हैं, नाथ शंभु धनु भंजनियारा, हुई है केवक दास तुम्हारा। आये सुकाह कही किन मोही, सुन रिसाई बोले मुनि कोही। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरे करनी करी करिए लड़ाई। सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा।
राम कहते हैं कि हे नाथ, संबधनु भंजी निहारा, हे नाथ हुई है केवल के दास तुम्हारा, हे नाथ, हे स्वामी, इस शिव धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका दास ही होगा। और जब परशुराम ये सुनते हैं तो वो और क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं, सेवक जो सो करे सेवकाई। सेवक वह होता है जो सेवा जैसा काम करे। अरे करनी करी करिए लड़ाई, ये तो दुश्मनों जैसा काम किया है, तू मेरा सेवक कैसे हो सकता है। और वो क्रोध में आकर कहते हैं, सुनहु राम जय शिव धनु तोरा। हे राम, ध्यान से सुनो, जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सहस्त्र बाहु सो समरिपु मोरा। सहस्त्र बाहु कौन है? सहस्त्र बाहु जिसके 1000 हाथ थे। परशुराम जी ने कार्तिकेय अर्जुन, जिसके 1000 हाथ होने के कारण उसे सहस्त्र बाहु भी कहा जाता था, उसे मारकर अपने माता पिता की हत्या का बदला लिया। उन्होंने अनेक बार क्षत्रियों का विनाश किया। कहा जाता है कि उन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया। वो कहते सो बिलगाओ बिहाई समाजा, न ते मारे जही सब राजा। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरही अवमाने। बहुधनु ही तोरी लड़काई, कबहु ना सिरिस कीनी गुसाई। यही धनु पर ममता के हेतु, सुन रिसाई कह भृगुकुल केतु। वो कहते हैं, सो बिलगाओ बिहाई समाजा, जिस किसी ने भी इस धनुष को तोड़ा है वह सभा से अलग हो जाए। बिलगाओ अलग, बिहाई मने पूरे सभा से। जिसने भी इस धनुष को तोड़ने का दुस्साहस किया है वो सभा से उठकर अलग होकर खड़ा हो जाए। न ते मारे जही सब राजा, नहीं तो जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, जितने राजा यहाँ पर आए हुए, उपस्थित राजागण आए हुए हैं, वो सभी के सभी मारे जाएंगे। इसलिए वो सभा से उठकर खड़ा हो जाए और मुझे बताए कि इस धनुष को किसने तोड़ा है। परशुराम जी की क्रोध भरी बातें सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगे और कहने लगे, बोले परशु धरही अवमाने, कि तुम इतना क्यों चिल्ला रहे हो? जब तुम्हारे पास परशु है, फरसा है, तो तुम उसका प्रयोग क्यों नहीं करते? और लक्ष्मण जी फिर कहते हैं, बहुधनु ही तोरी लड़काई, कबहू ना सिर से की नहीं घुसाई। लक्ष्मण जी के परशुराम जी के क्रोध भरी अग्नि में और घी डालने का काम करते हुए कहते हैं, बहुधनु ही तोरी लड़काई। लड़काई बचपन में, हमने बचपन में बहुत से धनुष तोड़े हैं। बहुधनु ही छोटे से धनुष, बहु माने बहुत सारे। हमने बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े हैं, लेकिन किसी ने हम पर इतना क्रोध नहीं किया। यही धनु पर ममता के हेतु कि आप इस धनुष पर इतनी ममता क्यों दिखा रहे हैं? इस धनुष में ऐसा क्या है? सुनि रिसाई बोले मुनि को ही। जब लक्ष्मण की बातें सुनी तो मुनि को ही परशुराम जी बहुत क्रोधित थे, इसलिए उनके लिए कोई शब्द का प्रयोग भी, कोई मतलब क्रोधी। तो ये सुनकर, लक्ष्मण की बातें सुनकर परशुराम जी और क्रोधित हो जाते हैं और वो हे भृगुकुल केतु, हे भृगु के वंशज, आप बताइए। लक्ष्मण जी कहते हैं, आपको इस धनुष पर इतनी ममता क्यों है? और ऐसी बातें सुनकर परशुराम जी और क्रोधित हो जाते और कहते हैं, रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार।
धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। हे राजा के पुत्र, हे निर्भय बालक, हे राजा के पुत्र, हे बालक, तुझे समझ में नहीं आता है कि यह त्रिपुरारी का धनुष है, शिव जी का धनुष है। यह कोई साधारण धनुष नहीं है। सारा संसार जानता है कि यह शिव जी का विशाल धनुष है। तू अपनी जबान संभाल कर बात नहीं कर सकता? बोलत तो ही न संभाल कर बात नहीं कर सकता? क्या तेरा काल आ गया है? और परशुराम अत्यंत क्रोधित होने लगते हैं। पर लक्ष्मण जी भी कहाँ शांत होने वाले थे। वो मुस्कुरा कर बोले, जब कोई व्यक्ति क्रोध में हो और उसके सामने मुस्कुराया जाए तो उसका क्रोध और भी बढ़ जाता है। लक्ष्मण जी की मुस्कुराहट ने वही काम किया। लक्ष्मण जी उनकी क्रोध भरी बातों के सामने और मुस्कुरा कर कहते हैं, लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का छति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति न दोसु, मुनि बिनु काज करी कतरोसु। बोले चिते परुष की ओरा, रेसठ सुने स्वभाव न मोरा। लक्ष्मण बोले, हे ऋषि, हे मुनि, हमें नहीं मालूम था। लखन कहा हंसी हमरे, लक्ष्मण हंस कर बोले, हमरे जाना, हम जानते हैं। हमारे विचार से सभी धनुष एक समान ही है। सुनहु देव सब धनुष समाना। हमारे विचार से, या हम अभी तक यही जानते थे कि सभी धनुष एक समान होते। और का छति लाभ जून धनु तोरे, जून पुराना, कि पुराना टूटा फूटा जीर्ण शीर्ण धनुष टूटने से कौन सा नुकसान हो गया? का क्षति लाभ, ऐसी कौन सी हानि हो गई? कौन सा ऐसा तुम्हारा लाभ खतरे में पड़ गया? बिल्कुल पुराना जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ा यह धनुष अगर टूट भी गया तो क्या फर्क पड़ता है? देखा राम नयन के भोरे, भगवान राम ने तो इसे देखा ही नहीं, क्योंकि वो तो इतने भोले वाले हैं। लेकिन ये धनुष इतना पुराना था कि इसको छुआ और ये टूट गया। छुअत टूट रघुपति ही न दोसु, इसमें भगवान राम का कोई दोष नहीं है। ये तो छूते ही टूट गया। इसको तोड़ने के लिए भगवान राम को कोई भी प्रयत्न नहीं करना पड़ा। उन्होंने इसे छुआ और टूट गया। मुनि बिनु काज करिए कतरोसु, हे मुनि श्रेष्ठ, तुम बिना कारण ही क्रोध कर रहे हो। बिनु काज मैंने बिना मतलब, बिना कारण क्रोध कर रहे हो। और बोले चिते परुष की ओरा। लक्ष्मण की बात सुनकर परशुराम जी अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं और परशु की तरफ देखते हुए कहते हैं, अपने फरसा को ऊपर उठाकर देखते बोलते हैं, रेसठ सुने स्वभाव न मोरा। रेसठ, सठ मतलब दुष्ट, सुने सुना, रे दुष्ट, तुम मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना, नहीं जानता। परशुराम जी अपने क्रोधी स्वभाव के बारे में बताते हुए पुनः कहते हैं कि वो कितने क्रोधी हैं। और फिर बालक बोली बधो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जा नहीं मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। भुजबल भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार मही देवन दीन्ही। सहस्त्र बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलो की मही कुमारा। बालक बोल बधो नहीं तो ही, बालक समझकर, छोटा समझकर, बधो नहीं तो बध नहीं वध करना, मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। तुम्हें छोटा बच्चा या बालक समझकर तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। केवल मुनि जड़ जान नहीं मोही, केवल मुझे मुनि विश्वामित्र ही अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं कैसा हूँ, मेरा स्वभाव कैसा है,
मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, अति क्रोधी हूँ, या मैं किस प्रकार का हूँ, ये केवल विश्वामित्र जी मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। हर कोई जानता है, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, और सारा संसार, विश्व विदित पूरा संसार जानता है कि मैं क्षत्रियों का विनाश करने वाला, क्षत्रिय कुलद्रोही हूँ, क्षत्रियों का विनाश करने वाला हूँ। अपने ही बारे में, अपनी खूबियों के बारे में बार बार परशुराम जी कहते हैं और पुनः कहते हैं, भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार मही देवन दीनी। और मैंने बहुत बार यह जीती हुई भूमि ब्राह्मणों को दान कर दी है। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर यह पृथ्वी बिना राजाओं के कर दी है। मैंने 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर ब्राह्मणों को दान कर दिया है। और फिर वह अपनी विशेषता बताते हुए कहते हैं, मातु पिता ही जनु सोच बस, तू अपने माता पिता को दुख मत दे, तू अपने माता पिता को सोच में मत डाल। करसी महिष किशोर, हे महिष के पुत्र, हे राजा के पुत्र, तू अपने माता पिता को संकट में मत डाल, उन्हें दुखी मत कर। गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर, क्योंकि मेरे क्रोध से और फरसे की घोर गर्जना से गर्भस्थ शिशु भी मर जाते। गर्भन यानी गर्भ में पलने वाले, अर्भक बच्चे, शिशु। गर्भन के अर्भक दलन, माँ के गर्भ में पल रहे शिशु भी परस मोर अति घोर, मेरे फरसे की गर्जना से मर जाते हैं, उनका नाश हो जाता है और वह इस संसार में नहीं आ पाते। मेरे फरसे की ध्वनि इतनी कठोर है, इतनी कर्कश है कि गर्भस्थ शिशु भी भय से मर जाते हैं और जन्म नहीं ले पाते हैं। बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभटमानी, पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारो, चहत उड़ावन फूकी पहारो। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मर जाही, देखी कुठारु सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। परशुराम जी के क्रोध को और बढ़ाते हुए लक्ष्मण हंसकर कहते हैं, बिहसी लखनु बोले मृदुबानी। बिहसी हंसकर लक्ष्मण जी बड़े ही मृदुबानी, बड़े ही मीठे स्वर में कहते हैं, ओहो मुनीस महाभटमानी, क्या आप तो बड़े योद्धा हैं, बड़े ज्ञानी हैं, मुझे तो ये मालूम ही नहीं था। और फिर कहते हैं, पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारो, जब आप इतने बड़े योद्धा हैं तो बार बार मुझे कुठार क्यों दिखा रहे हैं? आप बार बार मुझे कुठार दिखा कर क्या कहना चाहते हैं? क्या तुम चाहत उड़ावन फूंकी पहाड़ो, क्या तुम अपनी फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हो? लक्ष्मण देखने में छोटे हैं, बालक हैं, सुंदर हैं, मनमोहक हैं, बड़ी ही बाल सुलभ छवि है उनके चेहरे पर। और इनकी यही छवि देखकर परशुराम जी उन्हें बच्चा कहकर संबोधित कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई सबको मालूम है कि लक्ष्मण कितने वीर हैं। लक्ष्मण कहते हैं, क्या तुम फूंक से पहाड़ उड़ना चाहते हो? चाहत उड़ावन फूंकी पहाड़ो। और फिर उनके क्रोध को बढ़ाते हुए कहते हैं, यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मर जाही। यहाँ कुम्हड़ बतिया, कुम्हड़ बतिया छोटा कुम्हड़े का जो फल होता है, उसको अगर छुआ भी जाए ना तो वो मुरझा जाता है कहते हैं। तो इसलिए कह रहे यहाँ पर कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं है जो तर्जनी अंगूठी के पास वाली उंगली को कहते हैं, जो तर्जनी देख डर जाए या मुरझा जाए। तो आप हमें कोई छोटा सा कमज़ोर सा कुम्हड़े की बतिया जैसा फल मत समझिए जो हम आपकी उंगली से डर जाएंगे। देखिए कुठारु सरासर बाना, आपके हाथ में कुठार, सरासन बाना धनुष बाण देखकर, आपके हाथ में कुठार और धनुष बाण देखकर मैं कछु कहा सहित अभिमाना, हमने कुछ अभिमान के साथ कहा, आपको सम्मान किया
लेकिन ये मत समझिए यहाँ पर कोई भी इतना भोला भाला या सीधा साधा नहीं है जो आपके डराने से डर जाएगा। हम कोई छुई मुई नहीं है जो आपके छूने से मुरझा जाएंगे। इसीलिए इस भ्रम में मत रहिए, यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि आप अपने कुठार का प्रयोग करें, या यूँ समझ लीजिए कि हम चाहते हैं, हम आपके कुठार की परीक्षा लेना चाहते हैं। इसलिए आप निसंदेह अपने कुठार का प्रयोग कर सकते हैं। भृगुसुत समझ जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहा कहो सहो रिसरो की। भृगुसुत समझ जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहो सहो रिसरो की। लक्ष्मण जी कहते हैं, मैं तो कह रहा हूँ, अगर आप क्षत्रिय हैं और आपके हाथ में कुठार भी है तो आप उसका प्रयोग क्यों नहीं करते? मैं तो इसलिए चुप हूँ क्योंकि आपने जनेऊ धारण कर रखा है। आप ब्राह्मण जनेऊ धारण करते। परशुराम जाति से ब्राह्मण थे पर क्रोध और कर्म से क्षत्रिय थे। तो वो पुनः कहते, भृगुसुत समझ जनेऊ बिलोकी, कि मैं तो आपके ऊपर जनेऊ को देखकर कुछ नहीं कह रहा हूँ। जो कछु कहो सहो रिसरो की, कि मैं आपकी जो कठोर बातें हैं उसे भी सहन कर रहा हूँ, क्योंकि आपको मैं समझ रहा हूँ कि आप ब्राह्मण हैं। हमारे कुल में कोई ब्राह्मणों पर हाथ नहीं उठाता। पुनः कहते हैं, और सुर महिसुर, देवताओं पर, ब्राह्मणों पर, हरिजन भगवान के भक्त और गाय पर, हमरे कुल इन पर न सुराई। वो कहते हैं, सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई, कि हमारे कुल में देवताओं पर, ब्राह्मणों पर, हरिजन यानी भगवान के भक्तों पर और गाय पर, इन पर कोई वीरता नहीं दिखाते हैं, इन पर कोई हाथ नहीं उठाता। ये हमारे वंश की परंपरा है कि हम इनकी रक्षा करते हैं और इनका पर हाथ नहीं उठा सकते। मैं समझ चुका हूँ कि आप भृगु कुल के ब्राह्मण हैं, क्योंकि आपने जनेऊ धारण कर रखा है। इसलिए मैंने अपने क्रोध को रोक कर रखा है, क्योंकि बधे पाप अपकीर्ति हारे, मारत हूँ पापर ये तुम्हारे, कोटि कुल सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहूँ धनु बाण कुठारा। लक्ष्मण जी पुनः उनके क्रोध को बढ़ाते हैं और बढ़ाते हुए कहते हैं, बधे पाप अपकीर्ति हारे, यदि मैं आपका वध करता हूँ तो अपकीर्ति होती है, क्योंकि हमारे कुल में ब्राह्मणों का वध वर्जित है। इसलिए मारत हूँ पाप पर ये तुम्हारे, इसलिए मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। और फिर कहते हैं, कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, तुम्हारे वचन तो करोड़ों वज्र के समान है। आपने धनुष बाण और कुठार को व्यर्थ ही धारण कर रखा है, क्योंकि ब्राह्मण का शाप ही करोड़ों वज्र के समान माना जाता है। लक्ष्मण जी पुनः कहते, जो बिलो की अनुचित कहो, क्षमहु महामुनि धीर, सुनि सरोस भृगुवंश बनी, बोले गिरा गंभीर। परशुराम जी लक्ष्मण की बातें सुनकर और क्रोधित हो जाते हैं, और अब वो लक्ष्मण पर नहीं, विश्वामित्र जी की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, हे मुनिराज, आप धैर्यवान हैं, अतः जो कुछ जो मैंने कहा आपके शस्त्र को देखकर कहा वह अनुचित कहा। और परशुराम क्रोधित होकर गंभीर वाणी में विश्वामित्र जी से कहते हैं, कौशिक सुनहु मंद येहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। परशुराम जी कहते हैं, कैसा है ये बालक? ये कुटिल है और काल के वशीभूत होकर ये अपने ही कुल का नाश कर रहा है। फिर आगे कहते हैं, भानु वंश का राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुद असंकु। ये बालक सूर्य वंश में चंद्रमा के समान कलंकित है। राम लक्ष्मण सूर्यवंशी थे। परशुराम जी पुनः कहते हैं, इस बालक के लिए सूर्य का वंश भी कलंकित हो गया है। लक्ष्मण चंद्रमा के समान सुंदर और
अभी कलंकित हो गए हैं। विश्वामित्र जी को समझाते हुए ये बात परशुराम जी कह रहे हैं। उस पर वो कहते हैं, कोई इससे निपट निरंकुश, ये बालक बिल्कुल भी किसी से नहीं डरता है। ये मूर्ख, निडर, चंद्रमा के समान कलंकित है, अर्थात ये सूर्यवंशी होते हुए भी बहुत ही निडर और कुटिल है। लक्ष्मण की बातों से परशुराम जी इतने क्रोधित हो जाते हैं कि वो अपने क्रोध को संभाल नहीं पाते। उन्हें बहुत ज़्यादा क्रोध आ जाता है। इसलिए विश्वामित्र जी को संबोधित करते हुए कहते हैं, ये कुटिल कालबस निज कुल घालक, ये बहुत ही कुटिल है और अपने ही कुल का नाश करने वाला है। परशुराम जी को लक्ष्मण पर बहुत क्रोध आता है, पर लक्ष्मण को बालक समझकर क्रोध को रोकने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि विश्वामित्र जी के साथ आए हुए हैं ये। इसलिए विश्वामित्र जी से ही कहते हैं, काल को बोल होई है छन माही, कहो पुकारी खोरी मुहि नाही। परशुराम जी विश्वामित्र जी से कहते हैं, काल कवली हुई है छन माही, कि एक ही क्षण में मैं इसे काल कवलित कर दूंगा, काल के मुंह में डाल दूंगा। कहो पुकारी खोरी मुहि नाही, मैं पुकार पुकार कर कह रहा हूँ कि इस बच्चे को संभाल लो, बाद में मुझे दोष मत देना। तुम हट कहो जो चाहो बारा, कि अगर तुम इसे बचाना चाहते हो तो रोको। हट कहो यानी मना करो, रोको। कहीं प्रताप बल रोष हमारा, और कैसे रोको? इसे मेरी ताकत के बारे में बताओ, मेरे बल के बारे में बताओ, मेरे रोष के बारे में बताओ, मेरे क्रोध के बारे में बताओ कि मैंने कितनी बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया है। इस बात को समझाओ, इसे रोको, अन्यथा मैं इसे मृत्यु दंड दूंगा। लक्ष्मण जी चुप रहने वाले नहीं थे, वो तो और भी क्रोध को बढ़ाने वाली बातें करते हैं। कहते हैं, लखन कहेउ मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हें ही अछत को बरने पारा। अपने मुँह तुम अपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। नहीं संतोष तो पुनि कुछ कहो, जनि ऋषि रोग दुसह दुख सहो। वीर व्रति तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा। लक्ष्मण जी कहते हैं कि आपके यश को कौन नहीं जानता, आप तो बड़े ही यशस्वी हैं, क्योंकि बार बार आपने अपने ही यश का बखान किया है। बार बार आपने अपने बारे में कहा है कि आप कौन हैं। अपने मुंह से आप अपनी तारीफ कई बार कर चुके हैं। वो कहते हैं, लखन कहो मुनि सुजस तुम्हारा, यानी आपके सुयश को कौन नहीं जानता। आपके होते हुए आपका वर्णन और कौन कर सकता है। अपने मुंह तुम आपनी करनी, यानी अपने मुंह से अपने बारे में बहुत बार कहा है। बार अनेक भांति बहु बरनी, अपने मुंह से अपने बारे में बहुत बार आपने वर्णन किया है। तुम ही अछत को बरने पर, यानी आपके अछत, अछत मैंने सिवा, तुम्हारे सिवा और कोई आपका वर्णन नहीं कर सकता। इसलिए आपने कितनी
लक्ष्मण जी उनके क्रोध को बढ़ाते हुए कहते हैं, तुम तो कालू हाक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परस सुधारी धरिव कर घोरा। अब जनि देई दोष मोहि लोगु, कटुबादी बालक बधु जोगु। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, अब यहु मर निहार भा साचा। लक्ष्मण जी कहते हैं, हे महाराज, आप तो मानो काल को मेरे लिए हाँक कर बुला रहे हैं। तुम तो काल हाँक जनु लावा, ऐसा लग रहा है जबरदस्ती। हाँक मतलब जबरदस्ती, कालू यानी मृत्यु को आप मेरे लिए लावा यानी बुला रहे, बार बार मेरे लिए काल को जैसे बुला कर ला रहे हैं। लक्ष्मण के कठोर वचन सुनकर परशुराम जी ने हुंकार के साथ फरसा संभाल लिया और धारण किया। अर्थात लक्ष्मण जी की ऐसी बातें सुनकर उन्हें और क्रोध आ गया और फरसे को संभाल कर बोले, अब जनि देई दोष मोहि लोगु, कटुबादी बालक बधु जोगु। और फिर वह संपूर्ण सभा को संबोधित करते हुए कहते हैं, अब जनि देई दोष मोहि लोगु। इस सभा में उपस्थित लोगों, तुम मुझे फिर दोष मत देना, क्योंकि कटुबादी बालक बधु जोगी। जो कटु बोलता है, जो कठोर बोलता है, ऐसा बच्चा भी वध करने योग्य है। इसलिए अब मुझे कोई दोष नहीं दे सकेगा कि मैंने एक बच्चे का वध कर दिया, क्योंकि यह कड़वा बोलने वाला बालक निस्संदेह वध करने योग्य है। बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, अब यह मरनिहार भसाचा। परशुराम जी कहते हैं, बच्चा समझकर मैंने बार बार इसकी गलतियों को माफ़ किया, इसे छोड़ दिया, लेकिन अब यह मरनिहार भसाचा। मरनिहार मैंने मरने के योग्य, अब निश्चय ही वास्तव में सचमुच, साचा मन सचमुच मरने योग्य, मरनिहार के मरने योग्य हो गया है। मतलब इसकी अब निश्चय ही इसकी मृत्यु निकट आ गई है, क्योंकि ये लगातार कटु वचन बोले जा रहा है। अब ये मरने पूरी तरह से मरने योग्य हो चुका है। अगर अब यदि मैं इसका वध करता हूँ तो कोई मुझे दोष नहीं देगा। कौशिक कहा, क्षमी अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। खर कुठार मैं अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उतर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे।
लखन कहु मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। मात पितहि उरिन भय नीके, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बढ़वाड़ा। अब आनिए व्यवहरिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली। अब लक्ष्मण जी फिर से उनके क्रोध को बढ़ाते हुए कहते, क्योंकि परशुराम जी निरंतर अपने बल और पौरुष का बखान कर रहे हैं और लक्ष्मण जी भी लगातार उनका उपहास कर रहे हैं और कहते हैं, कहेउ लखन मुनि सीलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। हे ऋषि, आपके शील स्वभाव को कौन नहीं जानता, सारा संसार जानता है कि आपका स्वभाव कैसा है। मात पितहि उरिन भय नीके, आप अपने माता पिता के ऋण से तो अच्छी तरह से उऋण हो गए, मुक्त हो गए। अर्थात आपके माता पिता का वध करने वाले सहस्त्रबाहु कार्तिकेय अर्जुन का वध करके आपने अपने माता पिता की हत्या का बदला ले लिया और उनके ऋण से आप बड़ी ही अच्छी तरह से मुक्त हो गए। मगर गुरु ऋण अभी भी नहीं उतरा है, वो तो बढ़ता ही जा रहा है। गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के, गुरु ऋण बाकी है। वो कैसे बाकी है? परशुराम जी भगवान शिव के परम भक्त थे और शिव जी का धनुष तोड़ने वाला उनके गुरु का अपराधी है और अपने गुरु का धनुष तोड़ने वाला अपराधी अभी भी जीवित है, इसलिए गुरु का ऋण बढ़ता जा रहा है। तो फिर लक्ष्मण कहते हैं, सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बढ़वाड़ा। लक्ष्मण जी पुनः कहते हैं, सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, इसलिए लगता है वो जो गुरु का ऋण है हमारे सिर पर आ गया है। दिन चली गए ब्याज बढ़वाड़ा, और दिन निकलते जा रहे हैं, ज़्यादा समय बीतता जा रहा है, इस वजह से लगता है उसका ब्याज भी बढ़ता जा रहा है। फिर लक्ष्मण जी कहते हैं, सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, इसलिए वो हमारे माथे आ गया। दिन चले गए ब्याज बढ़वाड़ा, और ज़्यादा समय बीत जाने के कारण ही उसका ब्याज भी बढ़ता जा रहा है। फिर कहते हैं, अब आनिए व्यवहरिया बोली। व्यवहरिया हिसाब करने वाला, अब आनिए आनिए बुलाओ उसको, अब आनिए व्यवहरिया, तो आप जल्दी ही हिसाब किताब करने वालों को बुला लीजिए। तुरंत देव में थैली खोली, तुरंत ही मैं थैली खोलकर सारा ऋण चुकता कर दूंगा। लक्ष्मण के ऐसे कटु वचन सुनकर पूरे सभा में हाहाकार मच जाता है। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुबर परसु दिखावहि मोहि, विप्र विचारी बचो नृपदोहि। मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सह नहीं लखन निवारे। लखन उतर आहुति सरेस, भृगुबर कोप कृसान। बढ़त देख जल सम वचन, बोले रघुकुल भानु। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा। लक्ष्मण के ऐसे कटु वचन सुनकर परशुराम ने अपने कुठार को ठीक किया और जैसे वार करने के लिए ही उठाया। जैसे ही उन्होंने अपने कुठार को उठाया, हाय हाय सब सभा पुकारा और पूरी सभा में हाहाकार मच गया। पर लक्ष्मण जी बिल्कुल नहीं डरते थे और ना ही चुप होने का नाम लेते। वो कहते रहते, भृगुबर परसु दिखावे मोहि, विप्र विचारिन बचो नृपदोहि। भृगुबर परसु दिखावहि मोहि। हे भृगुवंश के श्रेष्ठ, राजाओं के शत्रु मुनिवर, आप बार बार मुझे परसु क्यों दिखा रहे हैं? विप्र विचारि बचो नृपदोहि, मैं तो आपको ब्राह्मण समझकर छोड़ रहा हूँ। आप हमें क्या समझते हैं कि आप हमें फरसा दिखाएंगे और हम डर जाएंगे? हम डर कर शांत होकर बैठ जाएंगे? नहीं, हम तो केवल आपको ब्राह्मण समझकर छोड़ रहे हैं, अन्यथा हम आपको अपनी वीरता दिखा देते। लक्ष्मण पुनः कहते, मिले न कबहू सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। मिले न कबहू सुभट रन गाढ़े, संभवतः आज से पहले आपको युद्ध में अच्छे योद्धा नहीं मिले। सुभट रन गाढ़े, सुभट अच्छे योद्धा आपको नहीं मिले हैं। हे ब्राह्मण देवता,
आप अपने घर में ही श्रेष्ठ होंगे। द्विज देवता घर ही के बाढ़े, अर्थात आज तक आपको सामना किसी योद्धा से नहीं हुआ होगा, इसलिए आप केवल अपने ही घर में श्रेष्ठ होंगे। लक्ष्मण की ऐसी तीखी और अटपटी बातों को सुनकर सभा में उपस्थित सभी लोग अनुचित कह के पुकारने लगे। सभी लोग कहने लगे कि लक्ष्मण अनुचित कह रहे हैं, इसलिए अनुचित कही सब लोग पुकारे। रघुपति सह नहीं लखनऊ निवारे। अनुचित कही सब लोग लक्ष्मण जी की तीखी और अटपटी बातों को सुनकर पूरी सभा के लोग लक्ष्मण को अनुचित ठहराने लगे। कहने लगे कि लक्ष्मण गलत कह रहे हैं। सभा में उत्पन्न विपरीत स्थिति को समझकर श्री राम ने लक्ष्मण को इशारे से मना किया, आँखों के इशारे से मना किया, यानी रोक दिया। रघुपति सह नहीं लखनऊ निवारे। रघुपति श्री राम ने सह नहीं आँखों के इशारे से निवारे रोक दिया, आँखों के इशारे से, आँखों के संकेत से रोक दिया। अर्थात सभा की विपरीत परिस्थिति को समझकर श्री राम ने लक्ष्मण को आँखों के इशारे से चुप रहने का संकेत किया। लखन उत्तर आहुति सरिस भृगुबर कोप कृसानु। बढ़त देखि जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, भृगुवंश के श्रेष्ठ परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि में लक्ष्मण जी के वचन अग्नि को बढ़ाने वाली आहुति के समान है। लखन उतर आहुति सरिस और भृगुबर कोप कृसान। लक्ष्मण जी का क्रोध, परशुराम जी का क्रोध कृसानु आग के समान है। इस जलती हुई अग्नि में लक्ष्मण का उत्तर देना क्रोध की अग्नि को भड़काने वाली आहुति डालने के समान है। इस क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ता हुआ देखकर श्री राम ने क्रोध रूपी अग्नि को ठंडा करने के लिए जल के समान शीतल वचन कहे। बढ़त देखि जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। आग को ठंडा करने के लिए जिस प्रकार हम पानी डालते हैं, उसी प्रकार श्री राम ने भी परशुराम के क्रोध को शांत करने के लिए जल के समान शीतल वचन कहे। बढ़त देखि, बढ़ता देख, जल सम वचन, जल के समान बोले रघुकुल भानु। बड़ी ही मधुर वाणी में श्री राम ने कुछ कहा, अर्थात श्री राम ने परशुराम जी के क्रोध को शांत करने के लिए जल के समान शीतल वचन कहे।